बेचारा नहीं, आगे पीछे की परिस्थिति नहीं सुनी। तो मैंने पहले बताया ना, हमें लगा है ऐसा, हम सोचते थे हमें ऐसा लगा, और हमें बस लगा और हम क्या करते हैं फिर पूरा बकना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्या कि खुद को भी संताप हो रहा है और क्या हो रहा है, बाद में जिसने सुना है उसको भी संताप। तो ऐसे वचन कहना वो है असमंजस नाम का गर्हित वचन है। गुस्से में असत्य वचन क्या गुस्से में असत्य वचन ही निकलते हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, गुस्से में सत्य भी निकल जाते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। गुस्से में असत्य वचन निकलते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, वो इसलिए देखो, ये हो सकता है कि आप सत्य भी बोलो तो वो असत्य कहलाएगा, इसलिए कहलाएगा क्योंकि आप कसाय पूर्वक कह रहे हैं, है ना। जैसे आप भाई कसाय में कोई प्रतिज्ञा ले तो कसाय नष्ट होने के बाद वो प्रतिज्ञा भी नष्ट हो, तो वैसे ही आप गुस्से में सही बात भी कह रहे हो तो वो सही बात भी क्या कहलाएगी, गलत। क्यों भैया, आप गुस्से में होना भी, तो जब आपका गुस्सा शांत हो जाए जब आप बात बोलो, तो इसलिए कहा भाई जैसे ज्ञान है, सम्यक दृष्टि को हो तो सम्यक ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि को हो तो मिथ्या। जैसे कसाय पूर्वक वचन कहा ना, तो वो कसाई वाला वचन है, इसलिए असत्य है। और यहाँ बता ना कि भाई जिससे बुरा लग जाए, ठेस आदि पहुंच जाए, नाश हो जाए, तो वो वचन तो क्या है कि सत्य होने पर भी झूठ ही है। हम गुस्से में वही तो कहते ना, मान लो सास बहू को सुना दे अच्छी, और फिर बाद में क्या बोले, हम सही तो कह रहे हैं, कौन सी झूठ कह रहे हैं, कहते कि नहीं कहते। वो लड़ाई झगड़ा हो जाए क्या कहते, हमने सही तो बोली, कौन सी झूठ बोली, तुम ऐसे करते ही तो हो। तो ये क्या है, ये झूठ ही है। क्यों? क्योंकि आप क्रोध में कह रहे हो, कसाय में कह रहे हो। आगे, प्रयोजन रहित ढीठपने से बकवाद करना वह प्रलपित नाम का गर्हित वचन है। जब कोई प्रयोजन नहीं है, बस बैठे हैं, तो क्या करना चाहिए कि कुछ बातचीत होना चाहिए। तब तुम्हारी हमारी चर्चा नहीं हो रही तो किसी तीसरे की चर्चा लेके बैठ जाएंगे, तीसरे की चर्चा खत्म हो गई, चौथे की चर्चा, मतलब बस बोलना है कि बाणी मिली ना, बैठे हैं ना, तो शांति से बैठना नहीं है। क्या करेंगे, अब नहीं है चर्चा तो हम राजनीति की चर्चा शुरू कर देंगे। भैया वो फलाने आदमी काम तो अच्छे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा ऐसा करे तो और अच्छा होगा। तो भैया अगर इतना तुम्हें वो होता तो तुम्हें प्रधानमंत्री बनाते ना हम। तब सामने वाला जो कर रहा है उसको करने दो, जब तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे तो तुम क्या करना कि तुम वैसा वैसा काम कर लेना। नहीं है काम तो भी क्या कर रहे हैं, अब पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना है। अब हम पाकिस्तान का पेपर में चर्चा करने लगे, अरे वो फलाने को अकल नहीं, उसको ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो जब तुम बनोगे, या तो तुम पाकिस्तान चले जाओ, वहां के मंत्री प्रधानमंत्री बन जाओ, फिर जाके सलाह दो, है ना। तो जब काम ही नहीं है कुछ, फिर भी क्या करते हैं, फ्री में क्या करते हैं, बोलते हैं, बोलते रहते हैं। भैया बैठे हैं, क्या करें, चलो बातचीत कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बिना प्रयोजन के ढीठपने से बकवाद करना वह प्रलपित नाम का गर्हित वचन है। इसका मतलब कि कोई गलती हुई, आपने एक बार कह दिया, बस बात खत्म। अब उसके बाद उसका इतिहास सुनाना शुरू करो ना, अरे हमने तो कही थी, देखो ऐसा काम तब भी बिगाड़ा था, अब भी बिगाड़ा था, वो क्या है फिर, वो पूरा गर्हित वचन में आपकी गलती हुई, आपने कह दिया, बात खत्म। अब आपको वापस इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है कि देखो हमने तो फलाने से कही थी कि ऐसा सुनते ही नहीं है बच्चा, पहले भी ऐसी गलती, तो पहले की गलती पहले कह दिया, अभी का अभी कह दिया, अब तो शांत हो जाओ। तो अब वो फिर वो जो आगे चलेगा ना टेप रिकॉर्डर, वो क्या होगा कि वो पूरा गर्हित वचन होगा। और सब मम्मियों के ऐसे टेप रिकॉर्डर चलते हैं, एक गलती हो जाए तो वो 10-15 मिनट की एक रिकॉर्डिंग तो होती है कि आप कोई भी गलती करोगे तो क्या होगा, वो 10-15 मिनट तक वो आपको बात सुननी पड़ेगी। और वो बात इतनी याद हो जाती कि मम्मी के बाद अपन भी वो लाइन बोल सकते हैं कि मम्मी अब इस लाइन के बाद आप ये बोलोगे, इस लाइन के बाद ये बोलोगे, इस लाइन के बाद ये बोलोगे। तो जाके ये बताना, मैं भी मम्मी को बताऊंगा आज ये बात कि देखो आपका टेप रिकॉर्डर याद है, अब क्या करो, आप उसको बोलना बंद करो। सबका होता है, सबका अधिकांश जितनी सास होंगी तो वो गिनती की लाइन होती ना, जैसे एक भाषण तैयार, कोई बड़ी बड़ी अधिकारी तो उनके भाषण क्या होते हैं, तैयार होते हैं गिने चुने कि हम क्या करेंगे, हर जगह क्या बोलेंगे, इतना भाषण। वैसे ही मम्मी लोगों का भी क्या होता है, लिखा हुआ भाषण होता है। कोई भी गलती कर लो आप तो वो 10-12 लाइनें याद करके रहते, वो लाइनें तो क्या करेंगे, जरूर बोलेंगे। तो वो लाइनें क्या समझ लेना कि कोई प्रयोजन नहीं है, गलती हो गई ना। और आप क्या बोलोगे कि भैया हर बार तो यही बात सुना, तो वो बोलेंगे भी, ठीक है चलो अब अगली बार से तो हम क्या बोलेंगे, हमने तो कहना छोड़ दिया, अब अगली बार से हम कुछ नहीं, तो फिर तुम करो अगली बार गलती, फिर वो 10 मिनट का रिकॉर्डर चलेगा। तो कहने का मतलब ये है, बिना प्रयोजन के बोलना वो क्या है, वो है प्रलपित नाम का गर्हित वचन है।
तो इस प्रकार से इसकी चर्चा आगे करी, आगे और चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।